हेलो गाइस, दिस इज़ मोहम्मद अली फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पेट वाइजर और हम अपना चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स को देख रहे थे। अच्छा चलें, अब आ जाएं कि सर बेसिक कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स में आज जो हम पढ़ेंगे, हमारी जो डेफिनेशन है वो है व्हाट इज़ पर्सन। फर्स्ट लेक्चर में हमने इनकम और टैक्स के बारे में जान लिया था। अब हम जानते हैं कि पर्सन्स कौन कौन हैं। तो एज पर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 सर आपके कुछ पर्सन हैं जैसे कि इंडिविजुअल, कंपनी, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, सर फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट भी आपकी पर्सन है, सर पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। सर इसका मतलब ये होता है कि जो सर डिप्लोमेट्स होते हैं ना, जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ में उनके डिप्लोमेट्स होते हैं, उनकी एम्बेसी होती है। जैसे पाकिस्तान में यूएसए की एम्बेसी है, यूएई की एम्बेसी है, तो उनके जो डिप्लोमेट्स होते हैं सर उनको हम कहते हैं पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। और सर पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि सर डब्ल्यूएचओ, सर आईएमएफ बड़ा सुनते होंगे आप, सर यूनाइटेड नेशन यूएन, तो ये सारे सर क्या हैं आपकी पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारी पर्सन्स की डेफिनेशन में आती है। अच्छा, हमारे लिए जो रिलेवेंट पर्सन है ना वो है इंडिविजुअल, कंपनी और एओपी। तो सबसे पहले सर इंडिविजुअल का मतलब क्या है? अगर मैं इंडिविजुअल की डेफिनेशन देखूं तो इंडिविजुअल का मतलब सर एक जीता जागता इंसान, एक ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन बीइंग जैसे आप और मैं हैं और जो आप वीडियो सुन रहे हैं। हाँ, कोई मेरे में से कोई जानवर जैसा बंदा भी वीडियो देख रहा है तो मुझे नहीं पता, सॉरी जो का साइड, लेकिन इंडिविजुअल का मतलब ये है। अब आ जाए हम देखते हैं सर कंपनी और एओपी क्या है। बाकी फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, ये तो आपको पता है क्या है, ये भी मैंने बता दिया और ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो हमारे लिए तीन पर्सन मैटर करते हैं। तो सबसे पहले इंडिविजुअल तो मैंने बता दिया, और सबसे पहले हम देखते हैं सर एओपी की डेफिनेशन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्या है एसोसिएशन ऑफ पर्सन? तो सर एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंक्लूड, सर डेफिनेशन किससे स्टार्ट हो रही है? इंक्लूड से, मतलब कि हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की डेफिनेशन को भी देखेंगे और साथ साथ अदर लॉस की डेफिनेशन को भी देख रहे होंगे। अच्छा सर, एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मतलब है पार्टनरशिप। जो पार्टनरशिप बिजनेस होते हैं ना उसको हम एओपी कहते हैं। तो सर अ फर्म, सर फर्म का मतलब कोई भी, इसकी डेफिनेशन भी दी गई है, द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय एक्टिंग ऑन देम। मतलब एक से दो पर्सन सर, एक से दो पर्सन मिल के कोई प्रॉफिट वाला बिजनेस करे तो उसे हम क्या कहते हैं? फर्म कहते हैं। उसे क्या हम क्या कहते हैं? फर्म कहते हैं, और वो एओपी कहलाती है। दूसरी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सर इसका मतलब है जॉइंट फैमिली बिजनेस। अगर आपके घर में आपके दो चाचा मिलके, दो मामू मिलके, दो भाई मिलके बिजनेस कर रहे हैं, उसको कहते हैं हम जॉइंट फैमिली बिजनेस। सर ये अनडिवाइडेड फैमिली आपके ब्रिटिश के ज़माने में जो इनकम टैक्स था, क्योंकि आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो ब्रिटिश के लॉ से ही अडॉप्ट किया गया है, तो वहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया गया था। सर एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सर मतलब कि फॉर एग्जांपल सर कोई भी आर्टिफिशियल, मतलब कि सर जैसे कि एक आईसीएमए इदारा है, सर ये आईसीएमए पाकिस्तान, सर आईकैप पाकिस्तान, ये एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। सर ये क्या कहते हैं, किसी लॉ के तहत रजिस्टर हो जाते हैं और अपनी एक एओपी बना लेते हैं, तो सर ये आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कहलाते हैं। एनी बॉडी फॉर्म अंडर अ फॉरेन लॉ बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी। सर फॉर एग्जांपल अगर यूके के अंदर कोई एओपी है तो वो पाकिस्तान के अंदर, वो यूके के मुताबिक फॉर्म हुई है, फॉरेन लॉ के मुताबिक फॉर्म हुई है, यूके में अगर एओपी है तो सर वो पाकिस्तान में भी क्या कहलाएगी? एओपी ही कहलाएगी, लेकिन वो कंपनी ना हो, लेकिन वो कंपनी बट नॉट इंक्लूड अ कंपनी। तो ये आसान सी डेफिनेशन है, हमें इसके ऊपर ज़्यादा वक्त नहीं लगाना, सिर्फ हमें पढ़ना है, रीड करना है। अब आ जाए सर कंपनी। अच्छा सर कंपनी, तो सबसे पहले हमें जानना है कि एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कंपनी क्या होती है। हमें कंपनी एक्ट 2017 को नहीं देखना, हाँ, लेकिन कंपनी एक्ट 2017 के मुताबिक जो कंपनी है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी कंपनी है। हमें यहाँ जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं कि सर एओपी क्या है, कंपनी क्या है, वो हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक देख रहे होंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सर देखिए कंपनी तीन टाइप की होती है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर कंपनी को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सर एक होगी आपकी पब्लिक कंपनी, जिसकी डेफिनेशन हम देख रहे होंगे। एक होगी आपकी प्राइवेट कंपनी, और सर एक होगी आपकी स्मॉल कंपनी, एक होगी आपकी स्मॉल कंपनी।
अब ये 3 कंपनी डिफाइन की गई है, इन 3 कंपनी को क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको अभी डिटेल के अंदर बता रहा हूँ। तो सर कंपनी की डेफिनेशन में हम पहले तो कंपनी जानेंगे, कंपनी क्या होती है, फिर हम कंपनी को डिवाइड करेंगे पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में और स्मॉल कंपनी में। तो सबसे पहले हम अपनी कंपनी की डेफिनेशन को जानते हैं कि कंपनी क्या है। कंपनी मीन्स कंपनी एज डिफाइंड इन द इनकम टैक्स एक्ट 2017। सर जो भी कंपनी एक्ट के मुताबिक कंपनी बनी है, आपको कंपनी एक्ट पता होगा, वो आपकी कंपनी कहलाती है। अ बॉडी कॉपरेटेड फॉर्म अंडर और एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। सर कोई कंपनी अगर किसी पार्लियामेंट के लॉ के मुताबिक इन्फोर्स की हो, किसी पाकिस्तान के दूसरे लॉ के मुताबिक इन्फोर्स की हो, वो भी कंपनी कहलाती है। जैसे कि सर स्टील मिल एक अलग कानून से बनाई गई है सर, PIA, ठीक है ना। तो ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है सर, तो ये एक पार्लियामेंट के कानून से पास है, तो ये भी सर क्या कहलाएगी, कंपनी ही कहलाएगी। सर अब मुदारबा, सर जो शरिया कंप्लाइंट जो इस्लामिक कंपनी, इस्लामिक फाइनेंस कंपनी है, उसे हम मुदारबा कहते हैं। तो मुदारबा कंपनी सर अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड और अंडर द लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। सर जैसे कि मैंने समझाया कि अगर USA में कोई कंपनी है, USA के लॉ के मुताबिक कोई कंपनी है, तो वो पाकिस्तान में भी क्या कहलाएगी, कंपनी ही कहलाएगी। सर ये डेफिनेशन में जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, उसके अंदर हमें टाइम नहीं लगाना, तो बस आसान सी बातें हो जल्दी जल्दी देखें। सर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी और अदर सोसाइटी, तो सर जो कुछ भी सोसाइटी वगैरह बनती है वॉलंटरी काम करने के लिए, जैसे आपके फ्लैट में रहते हैं, तो सर आपकी फ्लैट के अंदर सर एक कमेटी होती है, एक सोसाइटी होती है। सोसाइटी के अंदर सर वो क्या कहते हैं कि जो ध्यान रख रहे होते हैं फ्लैट वगैरह का, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी वगैरह होती है। सर NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी होती है, वो सर आपकी कंपनी कहलाती है। सर अ ट्रस्ट एंटिटी, सर जो ट्रस्ट बनाई जाती है, कोई भी ट्रस्ट जो किसी इदारे को संभालने के लिए ट्रस्ट बनाई जाती है, वो भी आपकी कंपनी कहलाती है। सर अ फॉरेन एसोसिएशन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट विच इज FBR हैज़ बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डिक्लेयर एज अ कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। सर ये बात मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूँ, पहले आप देख लें। सर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट और स्मॉल कंपनी भी आपकी कंपनी कहलाती है। तो स्मॉल कंपनी भी आपकी यहाँ पे क्या कहलाएगी, कंपनी कहलाएगी। सर ये पॉइंट जैसे हमने सर यहाँ पे भी पढ़ा था, सर यहाँ पे पढ़ा था कि कोई भी फॉरेन लॉ के मुताबिक AOP बनी होगी, तो वो पाकिस्तान में भी AOP कहलाएगी, बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी। तो सर यहाँ पे है ना, ये बात की गई है। फॉर एग्जांपल सर एक UK की कंपनी है, एक UK की कंपनी है, तो हमने पढ़ा अगर कोई UK में भी कंपनी है, तो वो पाकिस्तान में भी क्या कहलाएगी, कंपनी कहलाएगी, ठीक है। सर कंपनी के ऊपर फ्लैट टैक्स है 29% का पाकिस्तान के अंदर। अच्छा सर इंडिविजुअल और AOP का एक स्लैब रेट है, इंडिविजुअल और AOP का एक स्लैब रेट है। उनकी 6 लाख तक इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, और 6 लाख से अबव के ऊपर फिर 5% टैक्स है, फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5% से लेके सर 35% तक टैक्स है। लेकिन वो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका स्लैब रेट के मुताबिक टैक्स बढ़ता रहेगा। और सर एक कंपनी है, उसने देखा कि मेरा इतना प्रॉफिट है, अगर मैं कंपनी बनाता हूं तो मेरा टैक्स ज़्यादा लगेगा, और AOP बनाता हूं तो मेरा टैक्स कम लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं AOP बनाता हूं, मेरा टैक्स 6 लाख तक है, तो सर मुझे यहाँ पे पाकिस्तान में कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। और अगर कंपनी बनाता हूं तो मुझे कंपनी की 6 लाख की इनकम पे भी 29% का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सर अगर ये कंपनी है तो पाकिस्तान में भी कंपनी कहलाएगी। तो इसने क्या किया, पहले सर यूके में ही इसने एक AOP बनाई, ताकि अगर ये UK में AOP बनाएगा तो वो पाकिस्तान में भी क्या कहलाएगी, AOP कहलाएगी। इसने UK में एक AOP बनाई ताकि वो पाकिस्तान के अंदर भी एक AOP बना सके और टैक्स का कोई बेनिफिट ले सके। सर अगर FBR को ये बात पता चल जाती है, अगर FBR को ये बात पता चल जाती है किसी भी तरीके से, तो वो स्पेशल या जनरल ऑर्डर से सर इस AOP को कंपनी डिक्लेयर कर सकती है। जनरल या स्पेशल ऑर्डर से इस AOP को कंपनी डिक्लेयर कर सकती हैं, क्योंकि सर ये एक टैक्स की अवॉइडेंस के लिए बनाई गई है, मतलब टैक्स को बचाने के लिए बनाई गई है। इसलिए FBR इसको वापस क्या, AOP को वापस कंपनी डिक्लेयर कर सकती है। क्योंकि अगर ये कंपनी होती तो पाकिस्तान में डायरेक्टली कंपनी कहलाती, लेकिन इसने क्या किया, पहले AOP बनाई और AOP के जरिए पाकिस्तान में AOP बनाई। तो सर अगर ऐसी बात FBR को पता चल गई तो फिर वो क्या कर सकती है, स्पेशल या जनरल ऑर्डर से उसको वापस कंपनी बना सकती है। तो यही बात यहाँ लिखी है कि अब फॉरेन एसोसिएशन मतलब फॉरेन AOP
वेदर इनकॉर्पोरेट नॉट विच द एफबीआर हैज बाय जनरल या स्पेशल ऑर्डर डिक्लेयर टू बी कंपनी, उसको कंपनी डिक्लेयर कर दे फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो आई होप आपको ये कंपनी की बात समझ आई होगी। आगे चलते हैं। अब चलते हैं सर पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन के ऊपर। सर पब्लिक कंपनी जान लिया तो प्राइवेट कंपनी जानना आपके लिए बहुत आसान है कि सर जो भी कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं है वो आपकी क्या कहलाएगी, प्राइवेट कंपनी कहलाएगी। तो पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट लेस देन 50% ऑफ शेयर आर हेल्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सर ऐसी कंपनी जिसके 50% से ज़्यादा शेयर फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हो तो वो आपकी पब्लिक कंपनी है। सर ऐसी कंपनी जिसके 50% से ज़्यादा शेयर फॉरेन गवर्नमेंट या फॉरेन कंपनी ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट, सर कोई भी ऐसी कंपनी पाकिस्तान के अंदर हो जिसके 50% से ज़्यादा शेयर फॉरेन गवर्नमेंट पास हो, फॉर एग्जांपल यूएसए की गवर्नमेंट के पास हो, या ऐसी फॉरेन कंपनी के पास हो जिसको ओन क्या करती हो, फॉरेन गवर्नमेंट। मतलब कि सर यूएसए में एक कंपनी है, यूएसए में एक कंपनी है, उसको यूएसए की गवर्नमेंट ओन करती है और वो कंपनी पाकिस्तान में 50% से ज़्यादा शेयर ले लेती है तो वो पाकिस्तान के अंदर क्या कहलाएगी, पब्लिक कंपनी कहलाएगी। ठीक है सर। सर अ कंपनी हु शेयर वर ट्रेडेड इन अ रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन अ टैक्स ईयर एंड विच रिमेन लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज एट द एंड ऑफ टैक्स ईयर। सर जो भी कंपनी जिसके स्टॉक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर दें एट द एंड ऑफ द टैक्स ईयर, मतलब टैक्स ईयर के एंड तक, अभी टैक्स ईयर भी हम समझेंगे टैक्स ईयर क्या होता है, तो सर वो कंपनी भी आपकी पब्लिक कंपनी कहलाती है। प्राइवेट कंपनी की बड़ी आसान सी डेफिनेशन है कि जो कंपनी आपकी पब्लिक कंपनी नहीं है वो आपकी क्या कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी विच दैट इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। तो सर कंपनी में से अब हमने 3 हिस्से तोड़े थे, पब्लिक कंपनी को समझ लिया, प्राइवेट कंपनी को समझ लिया, अब हम सर स्मॉल कंपनी को समझते हैं। अच्छा सर स्मॉल कंपनी इज नॉट मीन कि एसएमसी बना दी या कोई छोटी कंपनी बना दी, ये कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं है। सर पब्लिक लिस्टेड कंपनी भी स्मॉल कंपनी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी भी आपकी स्मॉल कंपनी हो सकती है, लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में स्मॉल कंपनी को अलग से डिफाइन किया गया है। सर स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2005। सर वो कंपनी जो 1 जुलाई 2005 के बाद बनी हो, अंडर द कंपनी एक्ट, पहले कंपनी ऑर्डिनेंस होता था, कंपनी एक्ट के मुताबिक जुलाई 2005 के बाद इनकॉर्पोरेट हुई हो। सबसे पहले ये कुछ कंडीशंस हैं, ये जब कंडीशन मीट हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगी आपकी स्मॉल कंपनी। सबसे पहला हैज अ पेड अप कैपिटल एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व नॉट एक्सीडिंग 50 मिलियन। सर ऐसी स्मॉल कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल आपको पता है कि सर इक्विटी इन्वेस्टमेंट को कहते हैं। सर कंपनी 2 इन्वेस्टमेंट करती है, एक डेट इन्वेस्टमेंट और एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट। तो सर हमने पैसे अपने शेयर होल्डर से लिए होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पेड अप कैपिटल। और सर अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व आपका रिटेन अर्निंग कहलाता है। आपका क्या कहलाता है सर, रिटेन अर्निंग। सर ये कॉन्सेप्ट आपने अपने अकाउंटिंग में देखे होंगे, व्हाट इज रिटेन अर्निंग। ना पता हो तो रिटेन अर्निंग का कॉन्सेप्ट आप अपनी अकाउंटिंग में देख लीजिएगा या यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लीजिएगा। अगर कंपनी का पेड अप कैपिटल और अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व 50 मिलियन से एक्सीडिंग ना हो, मतलब कि 5 करोड़ से एक्सीडिंग ना हो। दूसरी बात, हैज़ एम्प्लॉयड नॉट एक्सीडिंग 250 एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। सर उस कंपनी के एम्प्लॉय 250 से ज़्यादा ना हो। तीसरी बात, हैज़ एनुअल टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 250 मिलियन। सर उसका एनुअल टर्नओवर 250 मिलियन से अबव ना हो। सर इज नॉट फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप ऑफ और रिकॉन्स्टिट्यूशन कंपनी ऑलरेडी इन एग्जिस्टिंग। सर ये स्मॉल कंपनी किसी ऑलरेडी कंपनी को तोड़ के या स्प्लिट करके ना बनाई गई हो। इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। और इट्स नॉट अ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कंपनी। सर एक और कॉन्सेप्ट है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का, जो कि मैन्युफैक्चरर्स के लिए अप्लाई होता है, मैन्युफैक्चरर के लिए अप्लाई होता है। इसका टैक्स और भी कम होता है, तो इसको मैं आगे जाके बताऊँगा। अच्छा सर ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इन 3 कंपनी को क्यों तोड़ा गया है? देखिए सर पब्लिक कंपनी के ऊपर जो टैक्स रेट है 29% है, प्राइवेट में भी 29% है। सर पब्लिक और प्राइवेट को क्यों अलग किया गया है, जब हम कैपिटल गेन का चैप्टर पढ़ेंगे मैं तब बताऊंगा। और सर स्मॉल कंपनी को इसलिए अलग किया गया है, स्मॉल कंपनी पे जो टैक्स रेट है वो सिर्फ 20% का है। तो सर कोई ऐसी कंपनी हो जो प्राइवेट कंपनी हो लेकिन वो इस कंडीशंस को मीट कर दी, ये सारी कंडीशंस को क्या कर ले, सॉरी मैं मिटा दूँ। सर ये जो सारी कंडीशन है अगर उसको वो मीट कर ले तो वो क्या कहलाएगी, स्मॉल कंपनी। तो उसका टैक्स रेट कितना हो जाएगा, 20%, मतलब 9% की उसको सेविंग हो जाएगी। सर अब ये पॉइंट 4 है, ज़रा ये समझाते हैं एग्जाम्पल से, तो मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सर एक कंपनी है, सर इसका रेवेन्यू जो है, टर्नओवर जो है, रेवेन्यू जो है फॉर एग्जाम्पल 1000 मिलियन का है, ठीक है।
सर इसकी कॉस्ट जो है वो 500 मिलियन है। सर इसका पेड अप कैपिटल एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व जो हमने पढ़ा वो सर 200 मिलियन का है, ठीक है सर। और सर इसके एम्प्लॉयज़ जो है वो 1000 एम्प्लॉयज़ है। क्या है सर? 1000 एम्प्लॉयज़ है, ठीक है सर। ये कंपनी जब अपना टैक्स पे करती है, जब अपना रिटर्न फाइल करती है, तो अपना टैक्स पे करती है, तो अपना रिटर्न बनाती है। सबसे पहले इनका रेवेन्यू 1000 मिलियन का, सर कॉस्ट माइनस करेंगे क्योंकि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम। 500 का हमने ये माइनस किया तो आपकी 500 की इनकम आ गई। सर इनकम पे टैक्स लगेगा स्ट्रेट 29% का। तो सर अगर मैं 500 का 29% निकालूँ तो सर वो बनता है आपका, एक मिनट में कैलकुलेट कर लूँ सर, ये बनता है आपका 145 मिलियन। कितना बनता है? 145 मिलियन का आपने टैक्स पे किया। सर मैं क्या करता हूँ, इस कंपनी को 4 हिस्सों में तोड़ता हूँ स्मॉल कंपनी बनाने के लिए, ताकि मेरा टैक्स 29% से 20% हो जाए। तो सर मैंने इसी कंपनी को स्प्लिट कर दिया। इसी कंपनी को मैंने क्या किया? स्प्लिट कर दिया। सर मैंने कंपनी ए बना दी तोड़ के, एक कंपनी बी बना दी, एक कंपनी मैंने सी बना दी और एक कंपनी मैंने डी बना दी। मैंने क्या किया सर, रेवेन्यू को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये हमारा 250, 250, 250 और 250 मिलियन का रेवेन्यू है जो मैंने 4 हिस्सों में तोड़ दिया। सर ये रेवेन्यू है, आर से मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। सर मैंने अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व को भी 50-50 मिलियन में तोड़ दिया, जितनी हमारी कंडीशन थी स्मॉल कंपनी की। सर एम्प्लॉय को भी मैंने 250, 250 और 250 और 250 में ब्रेक कर दिया। सर अब मैं अपना रिटर्न फाइल करता हूँ ए बी सी डी का। मैं एक का रिटर्न फाइल करूँगा तो तीनों की टैक्स लायबिलिटी सेम ही कैलकुलेट होगी। तो सर अब मेरा रेवेन्यू कितना है? सर अब मेरा रेवेन्यू कितना है? कंपनी ए का फाइल करूंगा तो सबका हो जाएगा 250। सर 50% कॉस्ट थी तो 125 मिलियन की मेरी कॉस्ट हो जाएगी, ठीक है। 125 मिलियन की कॉस्ट हो जाएगी तो सर मेरा 125 मिलियन का क्या आ जाएगा सर? आ जाएगा। इस पर अगर मैं 29% लगाऊं तो सर मेरा 25 मिलियन का टैक्स बनेगा। सर चारों कंपनी का अगर टोटल टैक्स देखूं 25 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 100 मिलियन। सर यहाँ मैं कितना टैक्स पे कर रहा था? 145 मिलियन, और अब मैं कितना पे कर रहा हूँ? 100 मिलियन। तो मतलब कि सर टैक्स की मेरी सेविंग कितनी हुई सर? 145 मिलियन में से 100 मिलियन माइनस कर दूं तो सर 45 मिलियन मैंने सेव कर लिए। मैंने क्या किया सर? मैंने एक एग्जिस्टिंग कंपनी जो मेरी कंपनी चल रही थी इसको तोड़ के मैंने स्प्लिट करके 4 कंपनी बना दी। मैंने क्या कर दिया? 4 कंपनी बना दी ताकि मैं अपना टैक्स की सेविंग कर लूँ 45 मिलियन तक। सर ये देखिए बड़ी बड़ी कंपनी में इससे भी बड़ा बड़ा टैक्स होता है। तो ये क्या होता है? टैक्स की अवॉइडेंस की जाती है लीगलिटी को देखते हुए। लेकिन सर यहाँ पे स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन कहती है कि अगर आपने कि स्मॉल कंपनी ऐसी कंपनी ना हो इज नॉट फॉर्म बाय स्प्लिट अप करके ना बनी और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी ऑलरेडी इन एग्जिस्टिंग, मतलब किसी एग्जिस्टिंग कंपनी को तोड़कर या उसको स्प्लिट करके ना बनाई गई हो। तो अगर ये भी सर आप करते हैं तो ये चीज़ भी आपकी, अगर आप सर ये वाली हरकतें भी करते हैं तो सर ये हरकत भी आपकी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक गलत है। अनटिल अनलेस आप पकड़े नहीं जाते, अगर आप कर लेते हैं, एफबीआर को नहीं पता चलता तो कर लेते हैं, लेकिन ये चीज़ आपकी गलत है। ये चीज़ आपकी क्या है? गलत है, ठीक है। तो ये हमारी स्मॉल कंपनी है, तो स्मॉल कंपनी का रेट हमारा कम होता है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कंपनी को हम आगे जाके देख रहे होंगे। तो सर ये हमारा कॉन्सेप्ट था पर्सन का, जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। कंपनी को देखा, पब्लिक कंपनी को देखा, प्राइवेट कंपनी को देखा और स्मॉल कंपनी और एओपी को देखा, और इन तीनों का डिफरेंस आज मुझे मालूम हो गया। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।